फ्रेंड्स, मैं हूं शारदा और हमारे YouTube चैनल संसार ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास केंद्र। आज हम देखेंगे औद्योगिक जो क्षेत्र है उनका वर्गीकरण, वो जो है 4 क्षेत्रों में बटा हुआ है। देखिए कौन कौन से वो 4 क्षेत्र हैं। पहला बृहद औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है। दूसरा मध्य औद्योगिक क्षेत्र है, तीसरा लघु औद्योगिक क्षेत्र है और चौथा सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र है। ये 4 क्षेत्र हैं। क्लियर। देखो बृहद औद्योगिक क्षेत्र क्या है, 200 हेक्टेयर से अधिक होगा। बृहद औद्योगिक क्षेत्र वो होगा जिसका क्षेत्रफल क्या है, 200 हेक्टेयर से अधिक होगा। वहीं मध्य जो औद्योगिक क्षेत्र है वो 100 से 200 हेक्टेयर तक का होगा, 100 से 200 हेक्टेयर तक का होगा। और लघु औद्योगिक जो क्षेत्र है वो 50 से 100 हेक्टेयर तक होगा। और सूक्ष्म औद्योगिक जो क्षेत्र है वो 0 से 50 हेक्टेयर तक का होगा। बात समझ में आ रही है। मतलब बृहद औद्योगिक क्षेत्र का कितना है, 200 हेक्टेयर से अधिक होना चाहिए। अगर मध्य औद्योगिक क्षेत्र है तो 100 से 200 हेक्टेयर तक होना चाहिए। और लघु औद्योगिक क्षेत्र है तो 50 से 100 हेक्टेयर तक होना चाहिए। सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र है तो 0 से 50 हेक्टेयर तक का होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि सभी औद्योगिक क्षेत्र में अलग अलग जो है क्षेत्र है, ठीक है। अलग अलग क्षेत्र मतलब कि अलग अलग जगहों पे इसका जो है वर्गीकरण हुआ है। और हम अभी ये देखेंगे कि किन किन क्षेत्रों में कितना रोजगार जो है दिया जा रहा है। तो देखो बृहद औद्योगिक क्षेत्र, बृहद औद्योगिक क्षेत्र में कौन कौन से हैं, सिलतरा कहाँ है, रायपुर में ही। उरला कहाँ है, रायपुर में। सिरगिट्टी, बिलासपुर। ये 3 जो है बृहद औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सिलतरा और उरला कहाँ है, रायपुर में ही है। बिलासपुर में क्या है, सिरगिट्टी, सिरगिट्टी बिलासपुर में। ये 2 जो है बृहद औद्योगिक क्षेत्र में आ रहे हैं, सिलतरा उरला, और यहाँ पर क्या है आपका सिरगिट्टी बिलासपुर के अंतर्गत। क्लियर। तो 2-3 जो क्षेत्र है बृहद औद्योगिक क्षेत्र में आ रहे हैं। अब देखो सिलतरा रायपुर है, यहाँ टोटल रोजगार कितने मिल रहे हैं इस औद्योगिक क्षेत्र में। सिलतरा जो रायपुर है वहाँ कितने टोटल रोजगार मिल रहे हैं, 7618। कितना है रोजगार, 7618। वहीं उरला में 15500 और सिरगिट्टी में 10450। टोटल अगर रोजगार की बात करें तो बृहद औद्योगिक क्षेत्र में टोटल रोजगार कितने हैं, 33,568। कितने हैं, 33,568 है। कितना, 33,568। अब देखो अगर बात की जाए कि बृहद औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार मतलब किस औद्योगिक क्षेत्र में, तो कौन से औद्योगिक क्षेत्र में है, उरला। 15,500 जो रोजगार की संख्या है उरला वाले रायपुर में है, ठीक है। सबसे ज्यादा रोजगार की संख्या, टोटल ये पूरा रोजगार की संख्या है, किन किन मतलब जगहों में कितना कितना रोजगार है। टोटल अगर बृहद क्षेत्र के रोजगार की बात करें तो क्या है, 33,568। क्लियर, यहाँ तक समझ आई। चलो नेक्स्ट देखते हैं मध्य औद्योगिक क्षेत्र। मध्य औद्योगिक क्षेत्र जो है 100 से 200 हेक्टेयर तक का क्षेत्रफल होगा, ये तो मैं आपको बता दी। अब देखो बृहद औद्योगिक मध्य औद्योगिक क्षेत्र में क्या क्या है, बोरई, सिलपहरी, भनपुरी। बोरई दुर्ग हमने कल पढ़ा था, ये बोरई दुर्ग में है, ठीक है। सिलपहरी कहाँ है, बिलासपुर में ही है। सिलपहरी बिलासपुर में। भनपुरी रायपुर, भनपुरी कहाँ, रायपुर में है। तो ये क्या है, मध्य क्षेत्र जो है मध्य औद्योगिक क्षेत्र है। कहाँ कहाँ, बोरई में है, सिलपहरी है और भनपुरी है। बोरई, सिलपहरी, भनपुरी, ये 3 जगह पे है। समझ आ रही है बात। अगर देखो अब देखो बोरई दुर्ग जो है, बोरई में कितने रोजगार है, 4,983। कितना रोजगार है बोरई में, 4,983। वहीं सिलपहरी में 997, भनपुरी में 2,596। टोटल अगर रोजगार की बात की जाए तो कितना है, 8,576 रोजगार है। मध्यम क्षेत्र में जो है 8,576 रोजगार है। अगर हम मध्य औद्योगिक क्षेत्र में देखेंगे तो सबसे ज्यादा रोजगार किस में है, बोरई वाले में है। सबसे ज्यादा रोजगार कहाँ है, मध्य में जो है सबसे ज्यादा रोजगार बोरई में है, 4,983। ठीक है। चलिए ये मध्य औद्योगिक क्षेत्र हुआ। देखो एक चीज बता रही हूँ, अभी अगर हम जो सीएमओ के लिए पढ़ रहे हैं, जो भी फैक्ट पढ़ रहे हैं, आप चाहो तो इसको मेंस में भी जो है अप्लाई कर सकते हो। छत्तीसगढ़ के औद्योगिक क्षेत्रों को समझाइए, औद्योगिक विकास केंद्र, तो आप इस तरह से मैप बना के प्लस इसको इस तरह से डिस्क्राइब करके भी आप लिख सकते हैं इन चीज़ों को। कितना रोजगार अवेलेबल है, कितना हेक्टेयर क्षेत्रफल चाहिए, या कितना इन्वेस्टमेंट होता है, कितनी पूंजी का निवेश किया जा रहा है, ये सारे बातें उसमें बताकर आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं तीसरा और लघु औद्योगिक क्षेत्र। लघु औद्योगिक क्षेत्र में क्या होगा,
लघु औद्योगिक क्षेत्र जो है 50 से 100 हेक्टेयर तक होगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, अब देखो यहाँ लघु औद्योगिक क्षेत्र में बहुत सारे, देखो चूंकि इसमें बहुत सारे नाम थे औद्योगिक क्षेत्र में, लघु औद्योगिक क्षेत्र में, इसलिए मैं क्या की, इसलिए सिर्फ औद्योगिक क्षेत्रों का नाम लिखी। इसमें बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने किसमें ज्यादा रोजगार है, नहीं है, इसमें आप इसके कुल को देखिएगा, मतलब लघु औद्योगिक क्षेत्र में टोटल कितने रोजगार है, इस बात को आप यहाँ पर जो है देखकर चल सकते हैं। वहाँ मध्यम और बृहद में इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आते ही हैं। यहाँ सिर्फ आपको ये जानकारी रखना है कि टोटल कितने रोजगार है और कौन कौन से लघु औद्योगिक क्षेत्र है। तो लघु औद्योगिक क्षेत्र में देखो इंजीनियरिंग पार्क हथखोज भिलाई, औद्योगिक क्षेत्र मेटल पार्क रायपुर, महरूम कला राजनांदगांव, औद्योगिक क्षेत्र तिफरा बिलासपुर, बिरकोनी महासमुंद, नैनपुर गिरवरगंज सरगुजा, फूड पार्क बागौद, ग्राम लखनपुरी जिला, ये वाले क्षेत्र हैं। तो देखो भिलाई वाला तो दुर्ग के अंतर्गत आ गया, भिलाई वाला किस में आ गया, दुर्ग में आ गया, और मेटल पार्क रायपुर में ही हो गया, मेटल पार्क रायपुर। फिर राजनांदगांव महरूम कला कहाँ है, राजनांदगांव में महरूम कला, राजनांदगांव में बिरकोनी महासमुंद में बिरकोनी महासमुंद हो गया, नैनपुर गिरवरगंज ये जो है सरगुजा में हो गया, नैनपुर गिरवरगंज। फूड पार्क बागौद जो है धमतरी में हो गया, है ना, फूड पार्क बागौद धमतरी में। लखनीपुरी जो है ग्राम लखनीपुरी कहाँ हो गया, यहाँ पर कांकेर है ना, कांकेर में आ जाएगा, कौन सी लखनीपुरी। तो समझ आ रहा है, देखो दुर्ग में है, राजनांदगांव में है, रायपुर में है, धमतरी में है, महासमुंद में है, सरगुजा में है और कांकेर में है। ये सारे क्षेत्र कौन से हैं, लघु औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आए। मतलब और भी है, बृहद भी है, उसमें मध्यम भी शामिल है, लेकिन और लघु औद्योगिक क्षेत्र भी उसमें शामिल है। अगर बात की जाए कि लघु औद्योगिक क्षेत्र में टोटल जो है कितने रोजगार है, तो टोटल रोजगार इसमें 5360 है। कुल रोजगार कितने हैं लघु औद्योगिक क्षेत्र में, 5360। वहीं अब देखते हैं सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र। सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र में क्या है, 0 से 50 हेक्टेयर का क्षेत्रफल होगा। सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र 0 से 50 हेक्टेयर का क्षेत्रफल है। अब देखो पहली बात, सूक्ष्म जो औद्योगिक क्षेत्र है इसमें भी बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, इसमें भी बहुत सारे नाम हैं। तो मैं जो है आप लोगों को नाम बता रही हूँ, आप लोग सुनिए नाम क्या है इसके सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र में। देखो औद्योगिक क्षेत्र रावाभाटा रायपुर, औद्योगिक क्षेत्र आमा सिवनी रायपुर, यानी कि रावाभाटा आमा सिवनी दोनों रायपुर में है। अंजनी पेंड्रा रोड बिलासपुर, हरिल छपरा कवर्धा। औद्योगिक क्षेत्र कौन सा, तेंदुआ रायपुर में है। टेकनार दंतेवाड़ा, कापन जांजगीर चांपा, बरतौली तिल्दा रायपुर में है। गंगापुर खुर्द ये भी सरगुजा में है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कौन सा, तूताग्राम नया रायपुर में है। महरूम खुर्द राजनांदगांव, अवरेठी भाटापारा, जो औरेठी करके यहाँ पर जो कल पढ़े थे ना बलौदा बाजार, अवरेठी भी बोलते हैं, औरेठी भी लिखा मिलता है, तो वो कहाँ है, राजनांदगांव में है, वो जो कि अभी प्रस्तावित है। क्लियर। देखो तो अब क्या बोलते हैं, सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र के मैंने नाम बता दी, इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है उसमें। ये जो 2152 है, ये क्या है, सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र में कुल रोजगार की संख्या क्या है, 2152 है टोटल कुल रोजगार की संख्या। अगर हम पूरे टोटल के हिसाब से देखें, वृहद में 33,568 है, मध्यम में 8,576 है, वहीं लघु में जो है 5,360 है, सूक्ष्म में 2,152। तो सबसे ज्यादा अगर बात की जाए कि किसमें रोजगार है, तो वृहद औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार किसमें है, वृहद औद्योगिक क्षेत्र में है। अच्छा, अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ में जो है सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र कौन सा है, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र सिलतरा रायपुर वाला ही आएगा। ये क्या है, सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। हमारे राज्य में, है ना, हमारे जो राज्य है उसमें, यानी कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र कौन सा हुआ, सिलतरा रायपुर वाला हुआ। वैसे ही हमारे जो राज्य है उसका प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ है। अगर जब बात की जाए प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र कौन सा, प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र, तो ये हो जाएगा उरला। क्या है, उरला। उरला क्या है, उरला जो है प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र है।
ठीक है, प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र है उरला। उरला प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र कब स्थापित किया गया था? 1990 में। कब? 1990 में जो है स्थापित किया गया था। क्लियर? औद्योगिक केंद्र सबसे बड़ा, अगर औद्योगिक केंद्र की बात की जाएगी तो सिलतरा, और सबसे प्रथम जो औद्योगिक केंद्र की विकास केंद्र की बात की जाएगी तो उरला 1990 में। सर्वाधिक रोजगार देने वाला औद्योगिक क्षेत्र, अब बात आती है सर्वाधिक रोजगार देने वाला, तो मैंने पहले ही बताया था सर्वाधिक रोजगार देने वाला औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? ये उरला वाला 15,500 है। ठीक है, सर्वाधिक रोजगार यही देगा, सर्वाधिक रोजगार। क्लियर? सर्वाधिक रोजगार देता है। वही औद्योगिक रूप से सर्वाधिक विकसित जिला, औद्योगिक रूप से सर्वाधिक विकसित जिला ये बोरई वाला आएगा। बोरई जो दुर्ग है ना, जिला की बात की जा रही है, खैर ये तो क्षेत्र है, दुर्ग जिला है। औद्योगिक रूप से सर्वाधिक विकसित जिला कौन सा है? दुर्ग है। दुर्ग क्या है? औद्योगिक दृष्टि से जो है सर्वाधिक विस्तृत है, सर्वाधिक जो है विकसित है। ये औद्योगिक क्षेत्र से है ना, औद्योगिक क्षेत्र की अगर दृष्टि से देखें है ना, औद्योगिक रूप से सर्वाधिक, औद्योगिक रूप से अगर सर्वाधिक विकसित अगर जिले की बात की जाएगी तो कौन सा हो जाएगा? दुर्ग हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है सबसे अधिक निवेश वाला औद्योगिक केंद्र। अब सबसे अधिक निवेश वाला औद्योगिक केंद्र क्या कौन सा होगा? उरला ही। सबसे अधिक औद्योगिक निवेश कौन सा? सबसे अधिक निवेश वाला औद्योगिक, सबसे अधिक निवेश भी कहाँ हो रहा है? यहीं पर लिख रही हूँ, आप समझिएगा है ना। सबसे अधिक निवेश यहीं होता है, सबसे अधिक निवेश मतलब सबसे अधिक निवेश यही हो रहा है। देखो अगर आपने इकोनॉमी थोड़ा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, अब निवेश यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है मतलब रोजगार भी यहीं पर सबसे ज़्यादा सृजित होगा। क्यों? क्योंकि निवेश हो रहा है इसलिए यहाँ पे रोजगार की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा रोजगार भी यही मिला हुआ है उरला वाले में ही, है ना, और यहाँ सबसे अधिक निवेश भी हो रहा है। क्लियर? छत्तीसगढ़ में अगर देखो ये कुछ फैक्ट थे, इतना हो गया है ना, ये कुछ फैक्ट थे मैंने आपको बता दिया। अगर आप लोग को समझ आया तो चलिए लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।